फर्दर और आप देख रहे हैं अपना प्यार से चैनल श्री फर्दर एजुकेशन। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए मैथ्स का अगला लेक्चर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 तक पिछले लेक्चर में कर चुके थे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। और मैं जो है आप लोगों का मैथ्स की जो आरवी त्रिपाठी की जो बुक आती है नूतन, उसको सोल्व करा रहा हूं। ठीक है, इसके साथ हम आर.एस. अग्रवाल के कुछ क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना देखिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो आपका मन पड़े वो कीजिए। और साइड वाला बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूले, ताकि भविष्य में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं मैथ्स की क्लास के, वो तुरंत आप तक पहुंच पाए। चलो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन था अपना कितना, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या है, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 इज इक्वल टू कितना लाना है अपने को, 2/19 लाना है tan इनवर्स। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। ये फार्मूला आपको याद है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/13 अपॉन 1 माइनस क्या आएगा 1/7 इंटू 1/13 हो जाएगा। ठीक है, इस साइड को सोल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स, या कितना आएगा इसका प्लस में क्या, तो 13 प्लस 7 अपन 91 होता है, 97 आ जाएगा। इन दोनों मल्टीप्लाई करें 97 91 आएगा, 91 कैसे मल्टीप्लाई करें तो 91 हो जाएगा 91 माइनस 1 अपॉन इधर कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। 91 से 91 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा tan इनवर्स, इन दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा यहाँ पर 20 और अपॉन में कितना हो जाएगा 90। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास फाइनल आंसर tan इनवर्स 2/9, दैट इज अवर आंसर। ठीक है, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है आपका tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू पाई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं। tan इनवर्स सोल्व करेंगे इसको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फार्मूला अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन में 1 माइनस, चलो यह कितना आएगा 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1। इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा तो कितना आएगा tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 6 माइनस 6 अपॉन 1 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3, यानी कि ऊपर वाला 0 हो जाएगा, बाकी सारी चीजें क्या हो जाएगी 0, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, अपॉन में चाहे कुछ भी हो। ठीक है, और tan में 0 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, पाई की होती है। तो यहाँ कितना हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा tan पाई, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इनवर्स से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा फाइनल आंसर कितना बचेगा पाई, दैट इज अवर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 9, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले देखो छोटे छोटे नंबर कौन से हैं यहाँ पर, ये दोनों में, तो इनको साथ में लिख लेते हैं, सोल्व करते हैं। फार्मूला लग जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस y, में बार बार फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/5 प्लस यहाँ कितना आएगा tan इनवर्स 1/8। ये एलएचएस साइड ले रहे हैं अपन, आरएचएस पे आ जाएंगे। tan इनवर्स यहाँ कितना आएगा, इसका प्लस में 5 प्लस 2 अपॉन 10, और यहाँ दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में 10 माइनस 1/10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना है tan इनवर्स, यहाँ कितना आएगा 1/8 हो जाएगा। चलो सोल्व करते हैं। tan इनवर्स
यहाँ कितना आएगा 7 अपॉन, यहाँ कितना आएगा 10 माइनस 9 आ जाएगा, और यहाँ कितना जाएगा 10 इनवर्स, यहाँ आएगा 1/8। वापिस वही फार्मूला डबल लग जाएगा यहाँ पर, कितना आएगा 10 इनवर्स x प्लस वाई वाला, है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा 7/9 प्लस 1/8 अपॉन में 1 माइनस 7/9 इंटू 1/8। इसको और सोल्व करेंगे, कितना आएगा 10 इनवर्स, यहाँ इसका मल्टीप्लाई में कर देगा 8 7 56 माइनस 9 प्लस 9 अपॉन कितना आएगा 8 9 72। नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कितना 72 माइनस 7 अपॉन कितना आएगा 72 से 72 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना जाएगा 10 इनवर्स, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 5 और यहाँ 65 अपॉन में कितना आएगा यहाँ पर 12 में 7 किया तो 5 यानी 65 कैंसिल हो जाएगा, तब जगह 1 बचेगा। और 10 में 1 वैल्यू किसकी होती है π/4 की होती है, तो 10 से 10 कैंसिल, तो फाइनल आंसर कितना हो गया π/4 हो गया। दैट इज अवर आंसर। क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। देखो थोड़ी स्पीड रहेगी क्वेश्चन करने में, क्योंकि मैथमेटिक्स से धीरे करूंगा तो वीडियो काफी बड़ा बनेगा, इसलिए थोड़ा स्पीड से क्वेश्चन में सोल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कोट इनवर्स 9 प्लस कोसेक इनवर्स रूट के अंदर 41/4 इज इक्वल टू कितना आएगा π/4 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपने को पता है कि कोट को क्या लिख सकते हैं, कोट इनवर्स x को लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, और जो कोसेक इनवर्स x है उसको 10 की कन्वर्ट इसमें टर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या आएगा पर 10 इनवर्स 1/रूट के अंदर x² - 1 हो जाएगा। चलो दोनों को कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ कोट इनवर्स कितना है 1/9 है, इसको क्या लिख देंगे अपन 10 इनवर्स 1/9 कर लेंगे। और यहाँ पर कोसेक इनवर्स रूट के अंदर 41/4 है, इसको क्या लिखेंगे अपन 10 इनवर्स 1/, और यहाँ कितना लिखेंगे रूट के अंदर 41/4 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, कितना आएगा यहाँ पर 10 इनवर्स 1/, देखो 41 का स्क्वायर करेंगे रूट के अंदर तो 40 आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा 16 माइनस कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। चलो इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, कितना आएगा यहाँ पर रूट के अंदर 1/, इसे यहाँ का 41, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे -16 अपॉन कितना 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 इनवर्स यहाँ कितना आएगा 1/, देखो नीचे कितना आएगा यहाँ पर 25/16 आएगा, 25/16 कितना आएगा 5/4, और उल्टा हो जाएगा तो 4/5 हो जाएगा। ठीक है, 10 इनवर्स यहाँ कितना आएगा 4/5 हो जाएगा। यानी इस साइड इन दोनों को अपन एक तो ये लिख सकते हैं और एक ये लिख सकते हैं। चलो सोल्व करते हैं। यहाँ पर यहाँ आएगा 10 इनवर्स 1/9 प्लस 10 इनवर्स कितना था 4/5, वही वाला फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर एक्स वाई वाला। तो 10 इनवर्स 1/9 प्लस 4/5 अपॉन 1 माइनस 1/9 इंटू 4/5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा 10 इनवर्स, यहाँ हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस 36, दोनों मल्टीप्लाई 36 आएगा, और इधर कितना आएगा 45। नीचे दोनों मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 45 माइनस 4 अपॉन कितना 45 से 45 कैंसिल, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 इनवर्स, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 41, और नीचे भी दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 41, 44 से 41 कैंसिल, तो यहाँ कितना आएगा 10 में 1 वैल्यू किसकी होती है π/4 की, अभी थोड़ी देर डिस्कस किया है। 10 से 10 कैंसिल, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा अपना π/4 हो जाएगा। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद इसको आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का जवाब बड़ी आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स जाएगा 1/7 इज इक्वल टू कितना π/4। चलो एलएचएस साइड लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक फार्मूला एप्लीकेबल होगा, सोल्व करते हैं इसको। 10 इनवर्स x का जो फार्मूला है मैंने आपको लिखवा रखा है, फार्मूला नहीं तो दूसरे लेक्चर में आप देख लेना। कितना आएगा 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x²। ठीक है, तो इसको अपन एप्लीकेबल करते हैं यहाँ पर, तो 10 इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2 इंटू 1/3 अपॉन हो जाएगा 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। इसको
इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा, कितना आएगा यहाँ पर टेन इनवर्स आएगा 2/3, यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, तो 9 माइनस 1/9 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, कितना आएगा पर टेन इनवर्स, अब यहाँ पर 2/3 और इसका जाएगा यहाँ पर 8/9 हो जाएगा। देखो 3 1 जा 3, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, और यहाँ 2 1 जा 1 और 4 आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचा अपने पास टेन इनवर्स, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, नीचे बचा 4/3 आ रहा है, तो कितना आ जाएगा ऊपर आएगा तो 3/4 आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एलएचएस साइड लेते हैं। ठीक है, तो एलएचएस साइड में यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे अपन, टेन इनवर्स 3/4 प्लस में कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 1/7। वापिस 10 इनवर्स x प्लस y वाला फार्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पर, तो 10 इनवर्स यहाँ कितना आ जाएगा 3/4 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। ठीक है, फिर यहाँ से थोड़ा सा और आगे की तरफ मूव करते हैं, तो इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 माइनस 4 प्लस 4 1 जा 4, कितना यहाँ पर 28, और यहाँ कितना आएगा 28 माइनस 3/28, 28 कैंसल, यहाँ पर कितना आएगा 4 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10 इनवर्स, यहाँ कितना आएगा 25 अपॉन में कितना आएगा यहाँ पर 25 से 25 कैंसल 1 आ जाएगा, और 10 में 1 की वैल्यू किसकी होती है 10 इनवर्स 10π/4, और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो अपना फाइनल आंसर कितना आ जाएगा π/4, दैट इज अवर आंसर। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। चल मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका, ये है आपका फर्स्ट साइन इनवर्स 4/5 प्लस 2 10 इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/3। ठीक है, तो 10 इनवर्स 1/2 10 इनवर्स 1/3 2 10 इनवर्स 1/3, अभी थोड़ी पहले अपन ने चेंज किया था, कितना आता उसका आंसर, इसको थोड़ी पहले चेंज किया था 2 10 इनवर्स 1/3, अभी सोल्व किया था अपन ने, कितना आता 10 इनवर्स 3 कितना आ रहा 3/4 आ रहा था, हाँ 3/4 आ रहा था, और साइन को अपन कन्वर्ट कर लेते 10 में, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है 10 इनवर्स x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा 10 इनवर्स x जो कितना है यहाँ पर 4/5, और ये आएगा रूट के अंदर 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स 4/5, और रूट के अंदर यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 16/25, यानी कितना आएगा 10 इनवर्स 4/5 अपॉन यहाँ कितना आएगा रूट के अंदर 9/25, और 9/25 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 4/5/3/5, 5 से 5 कैंसिल, कितना बचेगा यहाँ पर 10 इनवर्स 4/5 बचेगा। तो यहाँ पर कितना था अपने पास, इसको क्या लिख सकते थे अपन, तो अपना जो एलएचएस साइड है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 10 इनवर्स 4π/3 आया है, तो यहाँ पर एलएचएस साइड में लेंगे तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स 4/3 प्लस इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स 3/4, और यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स 4/3 प्लस 10 इनवर्स 3, अच्छा इसको फार्मूला एप्लीकेबल कर देते हैं, तो कितना आएगा 10 इनवर्स 4/3 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 3/4 हो जाएगा। देखो यहाँ पर थोड़ा सा सोल्व करेंगे, कितना आएगा पर यहाँ आएगा 16 प्लस 9 अपॉन कितना आएगा 12, और इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12 माइनस 12 अपॉन कितना आएगा 12, यहाँ π/3 नहीं था π/2 था। ठीक है, सही कर लेना इसको, 10 इनवर्स यहाँ कितना आएगा, दोनों को जो ऐड करने पर 16, और इधर नीचे 12 से 12 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 12 माइनस 12 कितना आएगा 0, और यहाँ कितना आएगा 10 में 0 वैल्यू किसकी होती है इन्फिनिटी। ठीक है, 10 इसको क्या लिख सकते हैं 10 इनफाइनाइट, और 10 इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है π/2 होती है, इसके इक्वल टू क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा, और 10 में इनफाइनाइट वैल्यू किसकी होती है π/2 की होती है, तो π/2 इसका फाइनल क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, दैट इज अवर आंसर। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो मैं लिख देता हूं यहाँ पर। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है 10 इनवर्स 3/4
प्लस 10 इनवर्स 3/5 माइनस 10 इनवर्स 8/19 इज इक्वल टू π/4। ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा, समझाता हूं कैसे करना है। इन दोनों में प्लस वाला फार्मूला लग जाएगा, जो आंसर आएगा उसमें फिर इसका 10 इनवर्स माइनस x माइनस वाई वाला फार्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा, जो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका वो है 10 इनवर्स m/n माइनस 10 इनवर्स m माइनस n अपॉन m प्लस n इक्वल टू π/4। चलो ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y वाला फार्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। कितना फार्मूला होता है 10 इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। x की जगह ये वैल्यू है, y की जगह पूरी वाली वैल्यू होती है। कितना हो जाएगा 10 इनवर्स m अपॉन n माइनस 10 इनवर्स m माइनस n अपॉन m प्लस n इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 10 इनवर्स, चलो यहाँ कितना होगा m अपॉन n माइनस m माइनस m अपॉन m प्लस n अपॉन में 1 प्लस m अपॉन n इंटू m माइनस n अपॉन m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाली साइड को सोल्व करते हैं, उधर वाली साइड से अपना कोई लेना देना नहीं है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लोगे तो m और m का मल्टीप्लाई आएगा तो m स्क्वायर प्लस mn, इसका मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस mn माइनस माइनस प्लस, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और n कितना यहाँ पर n स्क्वायर अपान में कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा mn या फिर n इंटू mn प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर नीचे कुछ नहीं है, एक इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे कितना आएगा m और m का मल्टीप्लाई हुआ तो m स्क्वायर माइनस mn हो जाएगा नीचे। अच्छा यहाँ पर भी नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना था, मैं छोटा सा लिख देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। m ब्रैकेट में m प्लस n और यहाँ पे कितना आएगा n ब्रैकेट में m प्लस n। देखो नीचे वाला से नीचे वाला तो कैंसिल हो जाएगा, इसको तो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए अपन कितना n प्लस ये कितना आएगा m स्क्वायर प्लस mn माइनस mn प्लस n स्क्वायर। देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे कितना बचेगा यहाँ पर mn प्लस n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस mn से mn क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर ऊपर भी mn से mn क्या हो जाएगा कैंसिल होगा, तो बचा कितना यहाँ पर 10 इनवर्स m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, नीचे भी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर पूरे से पूरा कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1 और 10 में 1 वैल्यू किसकी होती है 10 इनवर्स 10 π/4 की वैल्यू जो है प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है इसकी होती है, तो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल से कितना बच जाएगा मेरे पास 10 π/4 बच जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है आपका 10 इनवर्स n प्लस कोट इनवर्स n प्लस 1 इक्वल टू 10 इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। चलो सोल्व करते हैं। देखो 10 इनवर्स n को तो ऐसा कैसा लिखेंगे अपन प्लस कोट है तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 की टर्म में 1 के अपॉन में करके लिख सकते हैं 1 अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। सोल्व करते हैं इसको एलएचएस लेके, तो यहाँ हो जाएगा देखो x प्लस वाई वाला फार्मूला लग जाएगा कितना आएगा बार बार मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। यहाँ आएगा m प्लस यहाँ आएगा 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है 10 इनवर्स इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 अपॉन कितना n प्लस 1 नीचे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे कितना आएगा n प्लस 1 माइनस n 1 n और कितना आएगा पर n से n प्लस 1 से n प्लस कैंसल। अच्छा यहाँ नीचे n से n कैंसिल तो नीचे बचेगा कितना है इसके लिए ऊपर कितना बचेगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 और अपॉन कितना बचेगा 1। लिखो या नहीं लिखो ये अपना क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा और व्यवस्थित लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यही अपना क्या होगा आरएचएस साइड हो जाएगी और ये किताब अपना आंसर था। चेक कर लो एक बार क्वेश्चन यही है आंसर यही है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर
15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले थोड़ा सा अपने को ध्यान देना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 और प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4 लाना है। चलो ठीक है, तो देखो सबसे छोटे छोटे टर्म जो है उन दोनों को एक साथ में लिख लेते हैं, बड़े बड़े टर्म्स को एक साथ में लिख लेते हैं। 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू प्लस tan इनवर्स 1/7 और प्लस कितना आएगा tan इनवर्स 1/8। देखो इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, सोल्व होगा, जो भी tan इनवर्स की टर्म में आंसर आएगा। इन दोनों tan इनवर्स x प्लस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, सोल्व होगा, जो भी tan इनवर्स की टर्म में आएगा। फिर उसमें जो आएगा उसमें डबल वापस xy वाला फॉर्मूला लगाएगा और उसमें जो वैल्यू आएगी आपकी वो tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा 1 बचेगा। और 1 बचने के बाद tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की वैल्यू होती है। तो आप कर सकते हो आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो क्या है चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका वो है cot इनवर्स 7 cot इनवर्स 8 प्लस cot इनवर्स 18 इक्वल टू cot इनवर्स 3। ये अपने को सोल्व करना है। चलो सबसे पहले cot को क्या लिख सकते हैं अपन, tan इनवर्स 1/7 लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/8 लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/18 लिख सकते हैं। इन दोनों फार्मूला लगा ले, कौन सा, tan इनवर्स x प्लस y वाला। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/8, जो पिछले क्वेश्चन में किया है लेकिन मैंने नहीं करवाया क्वेश्चन, इसलिए मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। हालांकि इजी था ये क्वेश्चन भी। प्लस यहाँ कितना आएगा, tan इनवर्स 1/18 हो जाएगा। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, tan इनवर्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस 7 अपॉन कितना 56 और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना 56 माइनस 1 अपॉन कितना 56 कैंसिल प्लस इधर कितना बचेगा tan इनवर्स 1/18, ठीक है। उसके जस्ट बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इधर कितना आएगा, tan से कैंसिल हो रहा है 5 या 15 और 5 के बाद 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर फार्मूला एप्लीकेबल कर देंगे अपन कितना, tan इनवर्स 3/11 प्लस tan इनवर्स 1/18, दोनों में फार्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। कितना यहाँ पर tan इनवर्स 3/11 प्लस tan इनवर्स 1/18 और 1 माइनस 3/11 इंटू, ठीक है। तो इधर कितना आएगा tan इनवर्स, देखो इसका मल्टीप्लाई में करा 54 प्लस 1 55, 54 प्लस 11 हो जाएगा। और नीचे कितना आएगा, 11 में 18 गुणा करेंगे तो 18 एकम 18, फिर 18 में 18 और 119 कितना आएगा 191 हो जाएगा। फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 माइनस 3 अपॉन कितना 198 हो जाएगा। 198 से 198 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ कितना आएगा tan इनवर्स, देखो इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा पर 65 और दोनों को माइनस करोगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 8, कितना बचेगा 8 में से 3 गया तो 5 और यहाँ कितना बचेगा 9 और 1, ठीक है। किसकी टेबल से कैंसिल हो रहा है, ये 65 की टेबल से कैंसिल हो रहा है। 65 मुझे 65 चीज दिया कितना आएगा, 5 की टेबल से कैंसिल कर लेना, 2 बार 3, एक बार 3 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, 5 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, कर लेना 1/3 हो जाएगा। और tan इनवर्स 1/x होता है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, cot इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है अपने पास कितना आया tan इनवर्स 1/3 है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स 3 लिख सकते हैं, जो क्या था अपना आंसर था। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है, हाँ नोट करते जाना आप लोग। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में आप लोगों को नहीं कराऊंगा, सिर्फ समझाऊंगा। 2 tan इनवर्स 3/4 माइनस tan इनवर्स 17/31 इज इक्वल टू π/4। देखो यहाँ पर कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल होगा, 2 tan इनवर्स x वाला फार्मूला एप्लीकेबल होगा। कितना आएगा, tan इनवर्स 2x 1 माइनस x स्क्वायर। फिर जो आएगा वो tan की टर्म में आंसर आएगा, देखो tan की टर्म में आ रहा है। इसके साथ फिर माइनस वाला फार्मूला लगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और लास्ट में इसका आंसर आएगा, tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा सब और कितना बचेगा 1 बचेगा। और tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की वैल्यू होती है। आज की वीडियो में यहाँ तक।
नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए सुरक्षित रहे, घर पर रहें, व्यवस्थित रहें। थैंक यू।